तो नई शिक्षा नीति के बदलाव आपको दिखाते हैं, क्या क्या बदलाव नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी शिक्षा को साल 2025 तक सर्वव्यापी बनाने का बात कही है। 2025 तक सभी स्कूलों के बच्चों को लेकर ये बात है। प्री प्राइमरी शिक्षा को साल 2025 तक सर्वव्यापी बनाया जाए और मूलभूत शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा का सर्वव्यापी होना, नई शिक्षा प्रणाली के तहत ड्रॉप आउट्स का दोबारा एकीकरण और सर्वव्यापी शिक्षा के उद्देश्य के लिए सभी बच्चों को मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। इसमें 3 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र वाले बच्चे शामिल होंगे और 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है। नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक प्रणाली। नई शिक्षा प्रणाली में नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक प्रणाली का प्रस्ताव लाया गया है। इसमें 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए 5+3+3+4 डिजाइन कवर किया जाएगा। तो बुनियादी स्तर के 5 साल प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और ग्रेड 1-2। पाठ्यक्रम प्रणाली के 3 साल ग्रेड 3, 4 और 5। मध्य प्राइमरी स्तर के 3 साल ग्रेड 6, 7 और 8। इसी तरह से सेकेंडरी स्तर के 4 साल ग्रेड 9, 10, 11 और 12। कला और विज्ञान पृथक नहीं है। नई शिक्षा प्रणाली के तहत बच्चों को कला, मानवता, विज्ञान, खेल, व्यावसायिक विषयों के चुनाव के लिए विकल्प मिलेंगे। स्थानीय भाषा, मातृभाषा में शिक्षा। बच्चे 2 से 8 साल के बीच जल्द शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और बच्चों के लिए ज़्यादा भाषा का ज्ञान होना फ़ायदेमंद हो सकता है। बच्चों को बुनियादी स्तर पर 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। हर बच्चे को 3 भाषा सीखने का मौका मिलेगा। कक्षा 6 से 8 के लिए भी बच्चों को 3 भाषाओं के सिखाने पर जोर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि बच्चे देश की पारंपरिक भाषा का ज्ञान ले सकें। हर स्कूल, चाहे वो निजी या सरकारी, इसके लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक पारंपरिक भाषाओं का ज्ञान अवश्य दिया जाएगा। सभी बच्चों को हर स्तर पर शारीरिक शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। इसमें एक्सरसाइज, खेल, योग, मार्शल आर्ट्स, नृत्य, बागों की देखरेख और कई तरह की एक्टिविटी होंगी। स्थानीय अध्यापक और सुविधाओं के आधार पर इसे सुनिश्चित किया जाएगा। स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। हर राज्य के लिए स्वतंत्र रेगुलेटरी संस्थान बनाया जाएगा, जिसे स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से बात करें राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की, तो बच्चों के बीच शोध के विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी ताकि प्रतिस्पर्धा के लिए फंडिंग की जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। नई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य एक उच्च संस्थान बनाना है जिसका नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन होगा। इसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करेंगे। देश में शिक्षा के विकास को लागू करना, मूल्यांकन करना और हर पहलू को रिवाइज करने का काम इस आयोग का पैनल करेगा। शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा और ज्ञान या सीखने की प्रक्रिया पर ज़्यादा जोर देने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।